जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संभारिक के बारे में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे संभारिक के बारे में, संभारिक क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। तो वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, क्या लिखा हुआ है भाई, वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग मतलब कि समान हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु जो संख्या है वो जो है अलग अलग होना चाहिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, यानी कि संभारिक बोलेंगे। जबकि समस्थानिक में हम लोगों ने उल्टा पढ़ा था कि परमाणु संख्या जो है वहां पे समान होगा और द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होगा, उसे संभारिक कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है मैं देता हूं और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आर्गन का। ठीक है, सभी को पता है कि आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो 18 होता है। इसका मास नंबर क्या होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो वो 40 होती है। ये सभी को पता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक और एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका जो है वो 20 हो जाता है, इसका जो है 20 होता है। और जबकि इसका मास नंबर कितना होता है, तो 40 हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो यही तो हम लोग यहाँ पे देखें, वही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना कि तत्व वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान हो। देखो ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान दिखाता है और नीचे वाला क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर यानी कि जो है परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला दिखाता है द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40 ऊपर में और नीचे क्या दिया गया 18। तो वही तो यहाँ पे लिखा गया कि परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। उसी द्रव्यमान संख्या जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसी को तो। ठीक है, अब तो यहाँ तक को कंफ्यूजन नहीं होगा कि संभारिक जो है किसे कहते हैं, परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है समान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है।